राम राम दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, तो काफ़ी वायरल हुआ वीडियो। मतलब ये तो मैं कह नहीं सकता कि काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का। तो कुछ पॉजिटिव थे और बहुत ज़्यादा हेट और नेगेटिव कमेंट्स बहुत आए हैं उसमें। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे बताया गया है। तो मैंने थोड़ा एनालाइज किया, तो मैंने उसमें ना एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट मैंने देखा। लोग जब अपने हिसाब का कोई कमेंट नहीं सुनते हैं ना, या अपने जो मेरे मन में है या जो किसी इंडिविजुअल के मन में है जो वो सुनना चाहता है, अगर वही चीज़ आप उसको बोलोगे तो उसको अच्छा लगता है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये सब में है, आप में है, मुझ में भी है। तो आजकल बहुत ज़्यादा जो ट्रूथ होता है या फैक्ट होता है, वो सुनने से अच्छा लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो सुनना चाहता है सामने वाला, वही उसको बताओ, तो वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा एक मैंने एग्जांपल देखा। ये जो मैंने एमटीएस का जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने देखा लोग ज़्यादातर ना नेगेटिव जो कुछ चीज़ें मैंने बताया था उसको बहुत हाईलाइट कर रहा है और बहुत डिमोटिवेटिंग वीडियो बोल रहे हैं उसको। देखिए, मेरा इंटेंशन हमेशा से ये रहा है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में जो फंक्शनिंग हो रहा है, जो उसमें फैक्ट्स है, वो अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना। अब देखिए, ना तो मेरे साथ एमटीएस का कोई दुश्मनी है और मेरे पोस्ट के आसपास नहीं आता है। एमटीएस पोस्ट अलग है, उसका नेचर ऑफ वर्क अलग है, मेरा नेचर ऑफ वर्क अलग है। तो और मैं एक चीज़ इस कंटेस्ट में मैं बताना चाहूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में मैं नहीं बताया, और उसी का कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जब 2017 जो स्टेनो में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मैंने एमटीएस का भी एग्ज़ाम दिया था और एमटीएस के लिए मैं अपीयर भी हुआ था। और मेरा एमटीएस में फाइनल ईस्टर्न रीजन का जो कट ऑफ था, एमटीएस बहुत कॉम्पिटिटिव जाता है, ठीक है। 100 में से 100 में से 100 सवाल का या 99 सवाल का आंसर बहुत लोग दे के आते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है वो, क्योंकि उसका जो एंट्री ग्रेड है, जो क्वालिफिकेशन है, वो कम है। और अपर क्वालिफिकेशन का तो कोई लिमिट है नहीं, जो कि किसी भी जॉब में नहीं रहता है। अपर क्वालिफिकेशन का कोई लिमिट नहीं रहता है। बेसिक का जो एंट्री क्वालिफिकेशन है उसका लिमिट रहता है। तो इस वजह से ना बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग बहुत बैठे थे। बहुत लोग ऐसे ही बैठे थे कि मुझे चेक करना है कि कितना मेरा मार्क्स आता है, क्या मैं तैयार हूँ और बड़े एग्ज़ाम के लिए या नहीं। तो मैं उसमें एग्ज़ाम दिया था और ईस्टर्न रीजन का कट ऑफ भी मैंने क्लियर किया था। और उस टाइम में मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो सीपीओ नहीं, हाँ, सीपीओ में हुआ था। सीपीओ वो तिलक तिलक रोड था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो पासपोर्ट ऑफिस था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एमटीएस में। मल्टी टास्किंग स्टाफ, आई थिंक मैंने राइट बोला फुल फॉर्म। एक्चुअली ना टेक्निकल कुछ चीज़ों का मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने टास्किंग को टेक्निकल बोलता रहा मैं वीडियो में। तो चलिए, वो तो गलत है ही, कुछ चीज़ बताने से पहले सोच के बताना चाहिए। तो वो मेरा गलती है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। तो मैं वापस आता हूँ उसमें, एमटीएस वाले जो मेरे एक्सपीरियंस है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं उसमें गया नहीं, जॉइनिंग नहीं किया, क्योंकि मेरा जो जैसे अभी है ना आप लोगों का रिटेन का मार्क्स निकल चुका है ऐसा वैसा, तो मेरा उस टाइम में ऑलरेडी स्किल हो चुका था। और मैं स्किल देने के बाद काफ़ी पॉजिटिव था कि मैंने ठीक ठाक करके आया हूँ मैं। क्योंकि देखो, अगर आपको इस स्टेनो का स्किल सही से आपको समझ आता है ना, तो आप जब स्किल एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दोगे, जब तक ख़त्म होगा आपका टाइपिंग और आप सबमिट करोगे पेपर को, आपको पता हो चुका होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो उस टाइम में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा फर्स्ट चांस में। तो मैंने उसका कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं उसके बाद, और ना ही वहाँ कोई कांटेक्ट किया। और मैं वहाँ डीवी के लिए भी गया नहीं। फैमिली में ये चीज़ जब फैल गया ना, वो लोग बहुत नेगेटिव बोलने लगे, बहुत डिमोटिवेट किए मुझको। और देखिए, एक चीज़ मैंने देखा है लाइफ में, जब भी आप कुछ काम करते हो ना, उसमें नेगेटिविटी बहुत आ रहा है या लोग बहुत आपको नेगेटिव जवाब दे रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ सही है। मतलब उसमें आप और ज़्यादा घुसते जाओ और खुड़े दो उसके अंदर कि क्या है। तो मैंने भी ये एमटीएस वाला मैटर में ना, मैंने पहले सोचा नहीं था कि इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा। लेकिन अब जब
बहुत ज़्यादा ये मैटर फैल चुका है, तो और बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पे दागे गए हैं। तो मैं इसको पॉज़िटिवली लेके ना मैं कुछ ऑफ़िशियल मेमोरेंडम या सर्कुलर्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वो आप कॉपी करके गूगल में पेस्ट करोगे तो आपका ऑफ़िशियल सर्कुलर खुल जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट मैं एक-एक करके आता हूँ, ठीक है? नंबर 1, ये सर्कुलर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ये जो डीओपीटी है, सारे सरकारी जो पोस्ट होते हैं उनका आरआर तय करना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज कैसे रन करेंगे वो डिसाइड करना, वो तो ये वो चीज़ सेट करते हैं। इनका रूल के हिसाब से सब कुछ चलता है, ठीक है? चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो ऑफिस फंक्शनिंग हो, चाहे वो सैलरी हो, सब कुछ। तो ये जो ओएम है इसका सब्जेक्ट है करियर प्रोग्रेशन फॉर एमटीएस स्टाफ इन सेंट्रल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो करियर का क्या प्रोग्रेस है उसका ऊपर ये बनाया हुआ है। जो सिक्स्थ सीपीसी है ना, सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन, जैसे आपको पता है कि हर 10 साल में पे कमीशन आता है। तो जो सिक्स्थ पे कमीशन आया था, अभी तो एट्थ पे कमीशन का प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस एट्थ पे कमीशन, वो आएगा। और एट्थ पे कमीशन में जो डीए वगैरह कितना होगा वो लेके भी बहुत ज़्यादा मतलब फेक वीडियोस पूरा एकदम फ्लर्ट कर गया है, ठीक है, इंटरनेट। अब उसमें भी मैं रियलिटी बताने जाऊँगा तो लोग मुझे नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है? जबकि बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें दिखाया जा रहा है, उतना कुछ है नहीं। वो मैं अलग से कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, अगर मेरा इंटरेस्ट हो तो। क्योंकि भाई इतना नेगेटिव कमेंट या इतना ज़्यादा हेट्रेड के लिए भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ठीक है? इतना ज़्यादा हेट्रेड आ रहा है, अगर रियलिटी बताने में इतना हेट्रेड आता है, तो मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि मुझे कोई वो इम्पल्स नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे वीडियो बनाना ही है और यूट्यूब में डालना ही है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है या व्यूज़ बढ़ाने हैं, ठीक है? मुझे कोई ये सब चीज़ का फ़र्क पड़ता नहीं है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैं कभी बोलता भी नहीं कि सब्सक्राइब करो, कमेंट्स दो, शेयर करो, ये वो जो यूजुअली बोलते हैं लोग, ठीक है? तो चलिए मैं वापस इसमें आता हूँ। आज मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में बताऊँगा। जो सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि जितना भी ग्रुप डी पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो अलग अलग डिफरेंट ड्यूटी कर रहा है उनको रीडेजिग्नेट किया जाए एज मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, ठीक है? ये 2022 का ऑर्डर है। और मिनिस्ट्री ने सारे डिपार्टमेंट को बोला था कि जितने भी एमटीएस में हैं उनको एक कॉमन उसमें लाने के लिए ग्रुप सी वाला जो पोस्ट है और वो पे बैंड 1 यानी ग्रेड पे 1800 के अंदर आता है, ठीक है? तो उस हिसाब से वो आरआर सेट करने के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इसका एक प्रोफार्मा भी दिया गया है सारे डिपार्टमेंट्स को, वो अपने आप उसको सेट करने के लिए।